हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन टू सेल बुक्स ऑनलाइन। तो इसको बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा सिर्फ एआई टूल्स का V0 और लवेबल, ये दो टूल मैं ट्राई करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें बिल्कुल कम से कम कोड लिखा जाए और बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग शुरू करेंगे और स्क्रैच से लेके पूरा प्रोजेक्ट हम एआई टूल्स के साथ ही बनाएंगे और इसको होस्ट भी करेंगे लास्ट में। तो दैट इज़ व्हाट आई एम टारगेटिंग फॉर। लेट्स सी व्हाट वी बिल्ट। तो एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो लेट्स स्टार्ट। हेयर इज़ V0 ऐप। तो इसको मैं बताऊंगा कि आई वांट टू बिल्ड एन ई कॉमर्स ऐप टू सेल बुक्स ऑनलाइन। ओके, सो सिर्फ इतना ही प्रॉम्प्ट। एंड आप देख सकते हो कि आप इस फिग्मा से इंपोर्ट कर सकते हो, एक स्क्रीनशॉट को क्लोन कर सकते हो, आप एक अपना प्रोजेक्ट जो है वो अपलोड कर सकते हो, या फिर आप लैंडिंग पेज बनवा सकते हो इससे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रॉम्प्ट। तो देखते हैं ये कितना इस ऐप को बना सकता है। सो इसने स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो भी इसके थॉट हैं आप देख सकते हो। इसे बताया कि द यूज़र वांट टू बिल्ड एन ई कॉमर्स ऐप फॉर सेलिंग बुक्स ऑनलाइन। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोजेक्ट दैट विल इन्वॉल्व सेवरल डिस्टिंक्ट सिस्टम। तो इसमें वो प्रोडक्ट कैटलॉग बनाएगा जिसमें बुक्स को ब्राउज़ किया जा सकता है, एक शॉपिंग कार्ट होना चाहिए, यूज़र अथेंटिकेशन होनी चाहिए, पेमेंट प्रोसेस होना चाहिए, ऑर्डर मैनेजमेंट होनी चाहिए और डेटाबेस का इंटीग्रेशन होना चाहिए। राइट, तो ये सारे स्टेप्स उसको पता है कि ये ई कॉमर्स ऐप बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। और उसके बाद ये बोला कि दिस डेफिनेटली वारंट्स स्टार्ट बिल्डिंग। वापस से खोलते हैं इसको। दिस डेफिनेटली वारंट्स यूजिंग अ to-do manager since it involves multiple independent systems that need to work together. I should break this down into milestone level task. So इसने अपने आप ही, आप देखोगे नीचे 6 टास्क बना दिए हैं, टास्क 1 of 6 इन प्रोग्रेस। तो ये 6 टास्क इसने बनाए हैं और उस पर काम शुरू कर दिया है। तो सबसे पहला है डाटाबेस का स्कीमा बनाना। नहीं तो किस फॉर्मेट में, किस डेटा स्ट्रक्चर में आपका डेटा सेव होगा, पहले वो बना रहा है। उसके बाद वो बुक्स का कैटलॉग बनाएगा, बिल्ड बुक कैटलॉग एंड ब्राउज़। उसके बाद शॉपिंग कार्ट का सिस्टम बनेगा कि कैसे आप आइटम्स को शॉपिंग कार्ट में ऐड कर सकते हो और यूज़र व्यू कर सकता है, देन चेकआउट कर सकता है। एंड देन यूज़र अथेंटिकेशन भी है इसमें। और ये सारे अलग अलग स्टेप हैं, आप देख रहे हो। और ये एक एक करके इन पे काम करेगा, और जो इसने शुरू कर दिया करना ऑलरेडी। और साथ साथ ही आपको कमेंट्स भी दे रहा है कि ये क्या कर रहा है, क्या इसकी थिंकिंग है। जैसे अभी ये आपको एक डेटाबेस सेटअप करके दे रहा है अपने आप। तो ये देखो, इसने एक ग्लोबल CSS बना दी है और SQL की फाइल्स बनाई हैं, माइग्रेशंस, क्रिएट डेटाबेस स्कीमा, सीड सैम्पल बुक्स। तो सैम्पल बुक्स भी अपने आप उसने बना के आपको दी हैं। तो अभी ये कोड हम देखेंगे उसमें क्या करा है इसमें। देन एक page.tsx, क्योंकि ये V0 वर्सल ने बनाया है, Next.js भी इन्होंने बनाई है, तो डेफिनेटली ये जो कोड बनेगा ये Next.js में तैयार होगा। और ऑब्वियसली रिएक्ट का कोड तो होगा ही, तो ये आपको आउटपुट Next.js में मिलेगी। अब इसमें इनको फ़ायदा क्या है, क्योंकि Next.js जो ऐप है वो फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों के लिए काम करती है, वो एक फुल स्टैक ऐप है। तो ये आपको सिर्फ फ्रंट एंड का कोड नहीं देगा, बल्कि बैकएंड का कोड भी देगा और बैकएंड की इंटीग्रेशन भी ये आपको करके देगा, और राउटिंग वो सारा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको मिलेगा। तो इसको स्क्रॉल करते हैं। देखो पहला टास्क इसने कंप्लीट कर दिया है। इसको ओपन करेंगे तो अब देखो डाटाबेस का सेटअप जो है वो हो गया है। अब मेरा ऑलरेडी कनेक्शन था, ये सुपाबेस यूज़ करता है बिहाइंड द सीन डेटाबेस के लिए, तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसलिए इसने मुझसे पूछा नहीं। आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देगा डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए, तो आपको जस्ट उसको कनेक्ट करना है। अपने आप ही वर्सल के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर आपका कनेक्शन ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको सुपाबेस को कनेक्ट करना है। देन ये स्टेप पूरा होगा। और देन इसने ये स्कीमा अपडेट कर दिया है और सीड बुक्स डाल दी हैं उसके अंदर। अब उसके बाद उसने अपना टू डू लिस्ट जो नीचे बनाई थी उससे उसने सेकंड टास्क अपना उठाया है, जो कि अभी चल रहा है। अब ये बुक का कैटलॉग बना रहा है, उसके लिए देखो वो कौन कौन से पेजेस में चेंजेस कर रहा है। page.tsx, loading.tsx, पेज बुक्स का डिटेल पेज, ये बुक्स का कैटलॉग पेज था, ये
इंडिविजुअल बुक का पेज, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, राइट। और बुक्स ग्रिड, और ये टास्क भी पूरा हो गया, इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। बुक्स ग्रिड, बुक्स के कार्ड्स, बुक्स के फ़िल्टर्स, सर्च बार होनी चाहिए। तो ये अपने आप इसको पता है कि क्या क्या होना चाहिए और ये आपको वो लगा के दे रहा है। और आप देखो कितने अच्छे विजुअल्स है राइट साइड में आपको जो बता रहा है जब वो सोच रहा है। तो अब ये नेक्स्ट टास्क के लिए इसने अपना नेक्स्ट टास्क पिक करा है। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट टास्क, क्रिएटिंग द शॉपिंग कार्ट सिस्टम। अब इसके लिए इसने सोचा है कि करना कैसे है। अब इसमें उसने बताया है लाइक ये बेसिकली आपका थिंक आउट लाउड सेशन है। तो ये बता रहा है, जो सोच रहा है कि मैं क्या कैसे बनाऊंगा। तो he said now I need to create the shopping cart system. This involves creating a cart context state management system, building cart UI component, cart drawer, model, cart items, etc. Then adding cart functionality to existing components, add to cart buttons. Then creating a dedicated cart page. तो जब आपने कार्ट में ऐड कर लिया फिर आप कार्ट का पेज देख सकते हो जहाँ पे सारी आइटम्स आपको दिखेंगी। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग कार्ट ऑपरेशंस। अब आप कार्ट के पेज पे हो, वहाँ पे ऐड, रिमूव, अपडेट और क्वांटिटीज़ चेंज करना, ये सारी फंक्शनैलिटी वो ऐड करेगा। ओके, देन ही मेंशन्ड लेट मी फर्स्ट रीड द एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम वर्किंग विथ, देन बिल्ड द कार्ट सिस्टम। तो अब ये एक डिफरेंट सिस्टम काम कर रहा है बेसिकली। तो जो पिछला टास्क जिसने करा था और करने के बाद उसकी जो आउटपुट थी वो नए टास्क को दे दी। जैसा अगर आपको याद होगा हमने एआई एजेंट्स के बारे में बात करा था जहाँ पे अलग अलग जो आपके एजेंट्स हैं वो काम करेंगे। तो पहला एजेंट एक टास्क उठाएगा, वो कंप्लीट करेगा और उसकी आउटपुट अगले को दे देगा। देन नेक्स्ट जो टास्क है वो उसकी आउटपुट इसकी इनपुट बन जाएगी और वहाँ से वो अपना अगला काम शुरू करेगा। ओके, तो रीड बुक कार्ड कंपोनेंट्स ने करा, उसने बुक कार्ड पढ़ा, देन उसने बोला कि मैं शॉपिंग कार्ट सिस्टम बनाता हूँ। देन उसने वो बनाया, इसके लिए उसने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करा, ये देखो कार्ट कॉन्टेक्स्ट और TSX फाइल। और उसके बाद कार्ट ड्रॉर कंपोनेंट बनाया। देन उसने कार्ट का पेज बनाया इंडिविजुअल, देन बुक कार्ड, और देन डिटेल पेज में उसने अपडेट करा। ये देखो आप, हमने कुछ नाम नहीं बताया तो उसने अपने हिसाब से ये बना के आपको दे दिया। अब हम यहाँ देखते हैं, देखो ये इसने UI क्रिएट करा है। UI वाइज V0 मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज इसकी UI जो डिज़ाइन सेंस है वो जस्ट बेसिक, जैसे आप अगर आप इसको देखोगे तो जैसे बूटस्ट्रैप में बेसिक आपको दिखता है राइट, तो वैसा सा कुछ UI है। तो UI इसका ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। बट अभी हम लवेबल देखेंगे तो लवेबल का UI बहुत अच्छा है। बट उसमें जैसे अब इसके पास Next.js है तो इसके पास काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी बिल्ट है। तो इस पर्सपेक्टिव से बिकॉज वर्सल जो है वो खुद की होस्टिंग है, खुद का उनका ये Next.js खुद की है, देन क्लाउड फंक्शंस एवरीथिंग Next.js वर्सल प्लेटफॉर्म ने सब कुछ है उसके अंदर। तो उसके लिए ये बनाना काफ़ी आसान है, पूरा फुल स्टैक बनाना। वहाँ पे लवेबल थोड़ा फुल स्टैक पे लैग करता है, वो फ्रंट एंड साइड ज़्यादा डिपेंडेंट है। वो फ्रंट एंड साइड आपको कंपोनेंट्स बना के अच्छे से डिज़ाइन बना के दे देता है। अभी अब देखो इसके बाद अब इसने शॉपिंग कार्ट सिस्टम बना दिया। अब ये ऐड यूज़र ऑथेंटिकेशन पे पॉज हो गया है और इसके लिए इसने बोला है कि आपको सुपरबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट, नाउ आई विल ऐड यूज़र ऑथेंटिकेशन टू द बुक हेवन ई-कॉमर्स ऐप। लेट मी फर्स्ट चेक द इंटीग्रेशन आर अवेलेबल फॉर ऑथेंटिकेशन देन बिल्ड द ऑथ सिस्टम। तो अभी हमें सुपरबेस को कनेक्ट करना है ऑथेंटिकेशन के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि अभी तक बना क्या है। देखो आप, ये आपका पेज बन गया, लैंडिंग पेज, एक हीरो पैनल बन गया। ये सब टेक्स्ट ने खुद जनरेट करा है। ये CTA बटन्स, फीचर्ड बुक्स आ गई आपकी, बुक की इमेज है तो उस पर एनिमेशन है, होवर पे, टाइटल, कितने स्टार्स हैं और इसकी कैटेगरी क्या है, उसको कार्ट में ऐड करने का ऑप्शन। लेट्स ट्राई ऐड टू कार्ट। इज इट वर्किंग? नॉट। ओके, उसके बाद शॉप बाय कैटेगरी, सारी कैटेगरीज आ गई और फुटर आ गया। अब अगर मैं ब्राउज़ बुक्स पे क्लिक करूं तो ये चल रहा है, ये नेविगेशन है, ये ब्राउज़ बुक्स का पेज ओपन हो गया, आप देख सकते हो।
और लेट्स ट्राई एडिंग अ कैटेगरी फ़िल्टर। हाँ, तो फिक्शन पे ये फ़िल्टर होके 2 आ गए। अब प्राइस देखो इसका है 12.99। अगर मैं प्राइस रेंज का फ़िल्टर भी लगा दूँ कि मेरे को तो भैया $13 के अंदर चाहिए, तो ये एक बुक बच गई यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको 4 स्टार हैं, तो मैं इसको बोलूँ कि मेरे को 4 स्टार प्लस चाहिए, तो ये दिखेगी ऑब्वियसली। अगर हम ये बढ़ा के, दोनों ही 4 स्टार हैं, राइट। तो आप देखो ये सारी फंक्शनैलिटी इसने बना के दे दी है आपको। सॉर्ट कैसे करनी है टाइटल के हिसाब से, जैसे 1984 है, और अगर मैं प्राइस, ये सॉर्ट नहीं है, 12, 14 और 13 है। अगर मैं इसको हाई टू लो कर दूं तो आप देखोगे ये कुछ चेंज नहीं हुआ मेरे को लग रहा है। हाँ, तो सॉर्टिंग इम्प्लीमेंटेड नहीं है मेरे को जहाँ तक लग रहा है, राइट। तो ये चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम कैटेगरीज़ में जाते हैं तो कैटेगरीज़ का पेज इसको नहीं मिला, तो इस रूट पे इसने जस्ट ये रेंटर कर दिया। कैटेगरीज़ का पेज इसने नहीं बनाया अभी। ओके, लेट्स गो बैक टू होम पेज। तो हमारा होम पेज आ गया। अगर मैं सिंपल पे क्लिक करता हूँ तो ये अभी ये फंक्शनल नहीं है। ओके, तो चलो हम लोग सुपरबेस को कनेक्ट करते हैं, क्रिएट। तो अभी ये ऑटोमेटिकली सुपरबेस की एपीआई यूज़ करके आपका प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा आपको। ये मैं वर्सल पे ले आया, जहाँ पे इसने हमारे लिए प्रोजेक्ट बना दिया होगा। ओके, तो क्रिएट डेटाबेस, कंटिन्यू। डेटाबेस का नाम सुपरबेस रोज अम्ब्रेला, लेट्स चेंज इट टू सुपरबेस बुक्स ऐप वर्सल। क्रिएट। ओके, तो डेटाबेस हमारा बन गया है। लेट्स क्लिक ऑन डन। और ये हमें अपने आप इसने टैब बंद कर दी, हमें वापस ले आया, क्योंकि यहाँ पे सुपरबेस कनेक्ट हो गया है। अब ये इसको कंटिन्यू बिल्डिंग पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो गया। अभी ये चेक कर रहा है, इसको ये डेटाबेस मिल गया, ठीक है। Superbase is connected with all the requirement environment variable. Let me first check the Superbase integration example to understand. Let me first check the Superbase integration examples to understand the correct implementation patterns, then build the authentication system. तो अभी वो Superbase की डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके देख रहा है कि इंटीग्रेशन करनी कैसे है, उसके बाद वो ये बनाएगा। तो आप देखो वो Superbase की वेबसाइट पे, अगर वहाँ पे कुछ एग्जांपल्स होंगी या फिर वो इंटरनेट पे कहीं पे जाके इसकी एग्जांपल्स सर्च कर रहा है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे भी उसने आपको ये बताया कि ही इज़ वर्किंग चेकिंग सुपरबेस एग्जांपल्स। तो ये नेट से कहीं से ढूंढ के लाएगा कि सुपरबेस के साथ ऑथेंटिकेशन सिस्टम कैसे इंटीग्रेट करना है। तो इसको कुछ तो मिला है। देखो जो फाइलें उसने रीड करी हैं वो उसने बताया है। ओके, तो देखो नाउ आई हैव द प्रॉपर सुपरबेस पैटर्न्स, लेट मी इम्प्लीमेंट द ऑथेंटिकेशन सिस्टम यूजिंग द करेक्ट क्लाइंट सेटअप, मिडलवेयर एंड ऑथ पेजेस। कमाल है। देखो सारी डॉक्यूमेंटेशंस एग्जांपल्स जहाँ भी अवेलेबल हैं वो सब पढ़ के वो ले आया कि मैं कैसे इंटीग्रेट करूँगा। अब वहीं अगर हमें ये किसी डेवलपर को देना पड़े और डेवलपर को 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, और उसके बाद डेवलपर भी यही करेगा, राइट। अगर आप एक डेवलपर हो और आपको ये करने को मिल जाए टास्क और आपने इस पर कभी काम नहीं करा, तो आप क्या करोगे? गूगल पे सर्च करोगे, स्टैक ओवरफ्लो पे देखोगे, राइट, और उसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देखोगे, वहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, तो वहाँ से पढ़ के और कितनी जल्दी कितनी फास्ट ये सारा कुछ ले के वापस अपने आप ही जो इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी ये खुद ही सेट कर रहा है, क्योंकि वर्सल पे ये प्रोजेक्ट बना रहा है। जैसा मैंने बताया ऑलरेडी इसके पास प्लेटफॉर्म है V0 के पास। तो ये काफ़ी पावरफुल टूल है एक फुल स्टैक ऐप बनाने के लिए। अभी ये क्या कर रहा है देखो, ये साइन इन साइन आउट के सारे पेजेस बना रहेगा आपके लिए। और ऑथेंटिकेशन हो गई कंप्लीट। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट टास्क, बिल्डिंग द चेकआउट एंड ऑर्डर सिस्टम। अभी ये चेकआउट बना रहा है। तो अभी हमने जब पहले ट्राई करा था तो क्लिक नहीं हो रहे थे क्योंकि बनाया ही नहीं था। अभी आप देखोगे तो सबसे पहले इसने क्या करा है, स्कीमा अपडेट करा है कार्ट का। तो पहले डेटाबेस में एंट्रीज होंगी, उसके बाद वो चेकआउट का पेज बना रहा है। तो सी हाउ सिस्टमेटिकली इट वर्क्स।
और कैसे ये सारे स्टेप इसको पता है कि एक ई कॉमर्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, और अगर इसने एक टास्क बना दिया कि मेरे को चेकआउट एंड ऑर्डर बनाना है, फिर उसके अंदर क्या डेटाबेस का स्कीमा होना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास है। और ये डॉक्यूमेंटेशन से रीड करके ये मॉडल इन्होंने ट्रेन करा है। और इसके बाद देखो अभी इसने नेक्स्ट पेज बना रहा है। ये सारा कोड हमारे पास अवेलेबल होगा, आप सब कोड जो है वो देख सकते हैं। अगर आप यहाँ देखो, ये आपके पास कोड है रीड ओनली, ये सारी पेजेस जो इसने बनाए हैं ये सब आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे तो ऐप फोल्डर है, फिर कंपोनेंट्स हैं, कॉमन कंपोनेंट्स, कॉन्टेक्स्ट है, पब्लिक और स्क्रिप्ट्स। ओके, ये भी हो गया। अब लास्ट स्टेप ये कर रहा है जो है पेमेंट इंटीग्रेशन। और पेमेंट इंटीग्रेशन आपको भी पता है कितना मुश्किल टास्क है जब हमें पेमेंट इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, अलग अलग पेमेंट गेटवेज लगाने पड़ते हैं। तो देखते हैं कि ये कितनी जल्दी कर पाता है और कितना कर पाता है। हमने इसको कुछ नहीं बताया कि क्या यूज़ करना है। लेट्स से ये खुद से क्या बना के लाता है। क्या ये सिर्फ पेमेंट का पेज बना के दे देगा, या फिर ये कोई सैंडबॉक्स इंटीग्रेट करेगा हमारे लिए। अभी पेमेंट इंटीग्रेशन चल रही है, इसने रूट बना दिया है प्रोसेस का, क्रिएट का, चेकआउट पेज। देखते हैं ऐप के अंदर अगर हम जाएं, अभी तक कोई एपीआई बनी नहीं है, ये एपीआई बना रहा है। इससे पहले सिर्फ हमारे व्यूज़ ही हैं। आप देखोगे कार्ट का पेज ये रहा जो इसने बना दिया पिछले स्टेप पे। अगर मैं वापस व्यू में जाऊं और अभी अगर हम ट्राई करें, इसको रीलोड करके देखते हैं एक बार। ये पूरी ऐप चल रही है, आपकी ब्राउज़र है ये, ठीक है। अभी ऐड टू कार्ट करेंगे, अभी भी नहीं चल रहा। कार्ट का पेज ये रहा, तो ये ड्रॉअर तो बन गया है। कंटिन्यू शॉपिंग, ये बुक्स आ गई। ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी तो ये नहीं बना पाया। फेवरेट्स की तो है, उसको रिमूव करूँ अगर मैं फेवरेट्स में, हाँ चल रहा है, शायद इन प्रोग्रेस है इसलिए थोड़ा ये स्लो है। वापस चलते हैं होम पेज पे। ओके, तो इसने प्रोजेक्ट हमारा पूरा बना दिया है। तो अब देखो कैसे कुछ ही मिनटों में पूरा प्रोजेक्ट हमारा बन के तैयार है। बिल्ट पेमेंट सिस्टम, डेफिनेटली इसने जस्ट राउट बना के दिए हैं, और एपीआई में जाके हम अपनी एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसका जो फाइनल मैसेज है वो ये है कि लेट मी मार्क ऑल टास्क्स एज कंप्लीट सिंस वी हैव सक्सेसफुली बिल्ट द कंप्लीट ई कॉमर्स ऐप। कंग्रेचुलेशंस टू कॉन्फ़िगर द जनरेशन। I have successfully built a complete e-commerce app for selling books online called Book Heaven. The application includes a comprehensive database schema with proper security policies, a full book catalog with browsing and search functionality, a persistent shopping cart system, Supabase powered user authentication, a complete checkout and order management system, and integration payment processing with proper error handling. The app follows modern design principles with the professional bookstore aesthetics, responsive layouts and seamless user experience from browsing to purchase completion. चलो क्रिएट ऑर्डर स्कीमा को अप्लाई करके देखते हैं। तो ये ऐप हमारी अब तैयार है इसके हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ यूज़र पे, तो कुछ नहीं किया। ऐड टू कार्ट, लग तो नहीं रहा। कंसोल, ओके, आप इसको जिप डाउनलोड कर सकते हो पूरा का पूरा कोड। अगर मैं इसको पब्लिश करने के लिए बोलूँ, let's see what it does. Publish version 2 of the web using Vercel. After you publish, your app can feature it in the community as a template. Okay, let's try that. तो ये ऐप हमारी पब्लिश हो गई है। नाउ इट इज़ रेडी, लेट्स विजिट दिस साइट।
तो आप देखो ये वर्सल ने हमारी एप्लीकेशन होस्ट करके हमें दे दी है। दिस इज़ द फाइनल आउटपुट, बुक हेवन स्टोर टू सेल बुक्स ऑनलाइन। तो अब आप वर्सल पे जाके अपनी खुद की डोमेन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। लाइक नाम तो इसने खुद से बुक हेवन दिया है, पर हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं एंड देन वी कैन बाय द डोमेन एंड हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रेडी है। 15 से 20 मिनट में पूरी एप्लीकेशन आपकी तैयार है। तो अब आपको आइडिया टू MVP जाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आपको आइडिया होना चाहिए हम क्या सेल कर सकते हैं। लेट्स ट्राई दिस आउट। तो अभी अगर मैं इसे ऐड टू कार्ट करूँ तो क्या ये चलेगा? नहीं। क्या इसके लिए मुझे साइन इन करना पड़ेगा? लेट्स सी। तो आई क्लिक ऑन साइन इन। अब मेरे पास साइन इन तो नहीं है। लेट्स ट्राई साइन अप बिकॉज ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंटेड है। तो मैं साइन अप करके देखता हूँ ईमेल से। ओके, लेट्स क्रिएट अकाउंट। लेट्स सी। ओके, से इसके अकाउंट बन गया है। चेक योर ईमेल। तो लेट मी चेक माई ईमेल। ओके, मैंने ईमेल कंफर्म कर दी है। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज, बैक टू साइन इन। मेरे को दोबारा से लेट मी ट्राई टू साइन इन। ओके, एंड इट वर्क्स आफ्टर साइन इन। दिस इज़ माई अकाउंट पेज जहाँ पे मेरी प्रोफाइल है, मैं ऑर्डर देख सकता हूँ, अपनी विश लिस्ट देख सकता हूँ। सो लेट्स गो बैक टू स्टोर। तो अब इस स्टोर पे मैं लॉग्ड इन यूज़र हूँ, यहाँ पे मेरा अकाउंट दिख रहा है। यू सी इट इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड। नाउ लेट्स ट्राई ऐड टू कार्ट। पता नहीं, मेरे को नहीं लग रहा कि ऐड टू कार्ट चल रहा है। और अगर मैं ब्राउज बुक्स में जाता हूँ, शायद यहाँ से ना चल रहा हो। तो यहाँ से अगर मैं ऐड टू कार्ट करूँ, नहीं, तो ये तो नहीं चल रहा। अगर मैं कार्ट पे क्लिक करूँ, नहीं, बट ये कैटेगरीज, ये फ़िल्टर, ये तो चल रहा है। इट गॉट एन एरर, कुछ एरर तो है। नाइस, एंड इट फाइंस। देखो 15-20 मिनट में अगर कोई ऐप बना के दे रहा है आपको। ये प्राइस रेंज को आई थिंक यहाँ पे बग आया है कोई, और मैं इसको $13 कर देता हूँ। एरर, तो एरर है यहाँ पे। हम कोड में खुद देख सकते हैं या फिर वो भी हम इसको बता सकते हैं और ये हमें वो फिर ठीक करके देगा। कैटेगरीज़ में चलते हैं, एप्लीकेशन में ही मेरे को लगता है एरर आ गया है। ओके, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव योर ओन अकाउंट। अभी देखो कार्ट में वो बुक आ गई है, तो चल रहा है, पर थोड़ा कहीं दिक्कत है। अब जैसे मैंने हैरी पॉटर की बुक ऐड करी है, एक बार मैं रिफ़्रेश करके देखूं अगर, तो ये नहीं हुई। दोबारा ऐड टू कार्ट करते हैं, बुक्स में जाते हैं और यहाँ से ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को या फिर हैरी पॉटर को एक बार फिर से ऐड टू कार्ट करते हैं यहाँ पे। और आई थिंक ये बटन अलग है। वापस होम पे जाऊँ तो हाँ, ये कार्ट में ऐड हो रहा है, बट वही कि इसमें फ्रंट एंड के हिसाब से मेरे को जो पर्सनल लगता है कि वो UI के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। अभी हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स सी लवेबल। अब मैं लवेबल को भी सेम ही प्रॉम्प्ट दूंगा। हम इस प्रॉम्प्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली हमें जैसा चाहिए वो सब दे सकते हैं। जैसे आप देखो, इसने आपको बताया कि मैंने एक ई-कॉमर्स ऐप बनाई है सेलिंग बुक्स ऑनलाइन, ये हमने बोला था, दैट्स इट। द एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ कम्प्रिहेंसिव डेटाबेस स्कीमा विद प्रॉपर सिक्योरिटी पॉलिसीज। ये हम इसको प्रॉम्प्ट में बता सकते हैं, पर हमने नहीं बताया, उसने बाय डिफ़ॉल्ट ये पिक करा है कि ये करना है मेरे को। तो अब हम लवेबल पे आ गए हैं। लवेबल पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और इसके बाद हम इसको सेम प्रॉम्प्ट देंगे, आई वॉन्ट टू बिल्ड एन ई-कॉमर्स ऐप टू सेल बुक्स ऑनलाइन। लेट्स गो। और इसने भी सेम आप देखोगे सोचना शुरू कर दिया है कि कैसे मेरे को ये बनाना है। और लेट्स सी व्हाट इट डज। ओके, तो इसने 14 सेकेंड लिए सोचने में, विच इज़ फाइन। I will create a beautiful e-commerce bookstore with a clean design inspired by modern book retailers. This will feature a warm color palette, elegant typography and a professional layout perfect for selling books. अब ये चीज़ हमने जैसे इसको नहीं बताया कि कैसा बनाना है, तो उसने अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट पिक कर लिया।
अब आप यहाँ पे देखोगे इसका सिलेक्शन, राइट। तो अब इसका सिलेक्शन डिज़ाइंस के ऊपर ज़्यादा था जो मेरे को लगता है पर्सनली। वहाँ मैं वापस जाऊँ अगर यहाँ पे, तो जब हम इसको बोला कि ये बनाओ, तो व्हाट इट डज़, इसने बोला कि इसने जो सोचा है, इसने सिर्फ 4 सेकंड सोचा है, ठीक है। तो इसने बोला कि आई विल हेल्प यू बिल्ड एन ई कॉमर्स ऐप, दिस इज़ अ comprehensive project and it involves multiple system working together. Let me start by generating some designs inspiration for your bookstore, then create a structured plan. तो इसने बोला कि मैं कुछ बनाता हूँ, तो इसने ये जनरेटिंग डिज़ाइन स्टेप्स इंस्पिरेशन पहला स्टेप था जो उसने करा। देन उसने प्रोजेक्ट का प्लान बनाया, फिर उसने कोड बेस को एनालाइज किया, वो तो कुछ था ही नहीं, राइट। तो इसने ये 2 फाइलें खुद से लेआउट और ग्लोबल जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं वो बना के इसने वहाँ से शुरू किया आपका काम पर करना। और वहीं इसका लवेबल का पहला जो मोटिव था वो था ब्यूटीफुल डिज़ाइन, राइट। क्योंकि वो आपको एक फुल स्टैक ऐप बना के दे रहा है, वहीं यहाँ पे भी फुल स्टैक ऐप बन सकती है, बट इसका जो ज़्यादा फोकस जो मुझे लगता है वो टुवर्ड्स द डिज़ाइन है। अभी आप देखो इसका स्टेप्स क्या था। ये करने के बाद इसने बोला है फर्स्ट वर्जन फीचर, इसमें हीरो सेक्शन होगा, बुक्स की नेविगेशन होगी, कैटेगरीज़ की, फीचर बुक शोकेस, इंडिविजुअल बुक के कार्ड होंगे, कवर, टाइटल, ऑथर और प्राइसेस, ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे उसमें, और क्लीन और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, सर्च एंड कार्ट फंक्शनैलिटी होगी, यूआई रेडी, सिर्फ यूआई होगा सर्च और कार्ट का। और फिर इसने डिज़ाइन सिस्टम बनाना शुरू करा जिसमें इसने कलर्स पिक करे, टाइपोग्राफी पिक करी और स्टाइल पिक करा और कंपोनेंट्स पिक करे। तो आप देखोगे कि सिर्फ डिज़ाइन के ऊपर इसका फोकस है, ये आपको कोई बैक एंड नहीं बना के दे रहा। जैसे इसने बताया कि सर्च और कार्ट बनेगा यूआई ओनली, ठीक है। तो ये हमारा कुछ तो बना है, रेंडर हो रहा है, ये लोडिंग बात चल रही है। अब इसने 10 एडिट करें हैं इस पर। क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल ई कॉमर्स बुक स्टोर विद अ सोफिस्टिकेटेड लिटरली डिज़ाइन सिस्टम and the app features a warm navy and amber color palette, elegant typography and includes। तो अब आप देखो ये इसकी आउटपुट है, राइट। तो आप देखो होवर है सब पे, ये मेरे को नहीं सही लगा। देखो आप वाइट के ऊपर वाइट ही टेक्स्ट दे दिया है, ये कैटेगरीज़ के ऊपर होवर इफेक्ट्स हैं, फीचर्ड बुक्स हैं इस पर होवर इफेक्ट है। और आप इमेजेस देखो, ये एक्चुअल में आपके लिए बुक्स पिक करके लेके आया है। अब टाइटल देखो और उनके कवर्स देखो, जहाँ पे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एक ही इमेज लगा दी, राइट। डेफिनेटली जनरेट करें हैं बुक्स के नाम और उनके ऑथर्स के नाम, ये कहीं किसी एपीआई से गेट तो करें ही हैं, बट इमेजेस नहीं ये फेच कर पाया। तो यहाँ पे इमेजेस ये लेके आया। और आप देखोगे कलर स्कीम, अगर आप देखोगे तो आप देखोगे ये सिर्फ उन्होंने आपको ग्रेइश में बना के दे दिया है, क्योंकि मैंने दोनों को नहीं बताया कि कलर कौन से करने हैं, बट लवेबल ने अपनी ओर से कलर पैलेट पिक करा है और फ़ॉन्ट्स पिक करे हैं कि कौन से फ़ॉन्ट उठाने हैं, राइट। आप देखोगे ये सेक्शन का नाम दे दिया फीचर बुक। ये टिपिकल जैसे बूटस्ट्रैप का लेआउट था, मेरे को वैसा दिख रहा है। आप यहाँ देखोगे तो एक टाइटल है, उसके कुछ डिस्क्रिप्शन है, फिर ये सेक्शन है, एंड देन एक बटन है, बटन के ऊपर भी होवर बटन है, सेम ऐसे फीचर बुक्स, और इसके लिए एक डिस्क्रिप्शन है, व्यू ऑल का बटन है। लेट्स सी कोई और बटन काम करता है कि नहीं। अगर मैं बुक्स पे क्लिक करूं, नहीं, बाय नाउ नहीं, सर्च, तो ऐसे इसने बोला था यूआई आपको दूंगा मैं सिर्फ, तो कोई और बटन नहीं चल रहा, तो इसने आपको फ्रंट का एक यूआई बना के दे दिया, दैट्स इट। अब इसके बाद लेट्स सी व्हाट दे सेड। अब इन्होंने बोला है कि ये तो मैंने बना दिया, द डिज़ाइन सिस्टम यूज़ सिमेंटिक टोकन्स फॉर कंसिस्टेंट स्टाइलिंग। देखो टोकन्स भी यूज़ हो रहे हैं इसमें, ब्यूटीफुल ग्रेडियंट्स एंड बुक लाइक शेडोज़ फॉर डेप्थ, ऑल कंपोनेंट हैव बिल्ट विद द डिज़ाइन सिस्टम टोकन रेदर देन हार्ड कोडेड स्टाइल्स। अब इसके बाद वो कहता है ऐड ई कॉमर्स ऐप स्ट्रक्चर। देखिए ज़रा क्या है ये, ओके, ये स्ट्रक्चर जो बना के दिया है। इसके बाद क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, रिफाइंड एंड कस्टमाइज, ट्विक द डिज़ाइन, एनिमेशन एंड लेआउट वाया प्रॉम्प्ट्स। आप प्रॉम्प्ट देके ये चेंज कर सकते हो। मास्टर प्रॉम्प्टिंग, यूज़ चैट मोड टू प्लान आउट योर प्रोजेक्ट, दैट्स इट। तो इतना ये आपको करके इसकी आउटपुट इसने दे दी आपको। अब इसके बाद वो कह रहा है कि अगर आपको चाहिए कि इस इन्फॉर्मेशन को सेव करना है, यूज़र अकाउंट्स और कनेक्ट विद अदर सर्विसेज,
सुपर बेस इज सिंपल वे टू ऐड दोस्त। तो ये भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप सुपर बेस यूज़ कर सकते हो, बट इसने करके नहीं दिया आपको ऑप्शन दिया है। जस्ट सी, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। लेट्स कनेक्ट इट, और उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट यहाँ बनाना पड़ेगा। लेट्स गो टू सुपर बेस और लेट्स मेक अ ऑनलाइन बुक स्टोर टू लवेबल। ओके, रीजन पे हमारे पास मुंबई सिलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, इसको सेव कर लेते हैं। लेट्स गो बैक। अब यहाँ पे आपके पास ये आ गया टू, ओके सिलेक्टेड, कनेक्ट हो गया, सुपरबेस कनेक्टेड। लेट्स सी, तो इसके बाद प्लीज़ कनेक्ट, ये इसने खुद से प्रॉम्प्ट दिया है, प्लीज़ कनेक्ट माई सुपरबेस प्रोजेक्ट दिस वन। तो अब ये एक फाइल इसने चेंज करी है। तो ये टेबल्स भी कह रहे हैं लुक लाइक यू हैवंट क्रिएटेड एन टेबल इन सुपर प्रोजेक्ट येट। तो अब इसने कनेक्ट कर दिया है, पर टेबल आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे, ये आपको टेबल्स बना के नहीं देगा। योर ऐप इज़ नाउ कनेक्टेड टू सुपरबेस। इसके बाद क्या है, यूज़र अकाउंट एंड लॉगिन, इनेबल साइन अप एंड लॉगिन विद ऑप्शंस लाइक ईमेल पासवर्ड, स्टोर एंड यूज एट एडवांस, व्हाट्स नेक्स्ट। सो दैट्स इट। तो इसकी ओर से इतना ही है भैया, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। ये कर पाएगा, आप इसको और प्रॉम्प्ट दो तो ये कर पाएगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच। तो आप देख सकते हो कैसे कितनी जल्दी ये ऐप सिर्फ बना के दे सकता है, बट V0 जो है उसने आपको पूरी एक ऐप बना के देती है। उसके बाद वो ऐप उसने आपको पब्लिश भी करके आपको होस्ट करके दे दी है। आप किसी के साथ भी ये शेयर कर सकते हो ये URL, राइट। और आप वर्सल में खुद का ऐप, खुद का डोमेन डाल के इसको वहाँ भी होस्ट कर सकते हो। अब इसमें आप और एडिशंस में भी आप लवेबल से वेबसाइट बना के वो कोड इसको दे के, ये डिज़ाइन वाला कोड इसको दे के और करवा सकते हो, या मे बी आप और प्रॉम्प्ट दे के इसको और कलर स्कीम के बारे में बता के, फ़ॉन्ट के बारे में बता के, या अपना फिग्मा इसके साथ शेयर करके वहाँ से आप डिज़ाइंस बनवा सकते हो V0 से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपने देखा कैसे 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर V0 ने आपको पूरी ऐप बना के, नॉट विद अ वेरी गुड डिज़ाइन, पर अगर आपके पास फिग्मा होगा तो बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ पूरी आपको कोड बना के आपको दे देगा। अभी हमने इसका कोड नहीं चेक करा, तो मे बी नेक्स्ट वीडियो पे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। एक फ्यूचर में मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसका कोड लेके उसमें एडिट और प्रॉम्प्ट्स, कैसे इसको अच्छे प्रॉम्प्ट्स दे के हम इसको और ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं, और इसमें एडिशंस और कैसे कर सकते हैं, और जो बग्स हमने ढूंढे थे राइट इसमें वो हम कैसे सॉल्व करवा सकते हैं इसी से। और आई थिंक इतना ही ये कर सकता है। उसके बाद आपको क्रेडिट्स की ज़रूरत होगी, जैसे आपने लवेबल में देखा यहाँ पे आ रहा था 1 फ्री क्रेडिट रिमेनिंग टुडे, अपग्रेड नाउ। तो फ्री में आपको इतना ही करके दे सकता है, उसके बाद आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और ज़्यादा बनाने के लिए, और दिन में एक लिमिटेड टोकन्स आपको देता है जिनसे आप बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले इसको लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको पता लग जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।